सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन का हम प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद पढ़ रहे थे और कुछ दिन का बीच में अंतराल आ गया था कक्षाओं में। तो यहाँ इस चतुर्थ पाद में प्रसंग चल रहा था कि इस जगत के जन्म आदि का कारण प्रकृति नहीं बल्कि ब्रह्म ही है। जो स्वतंत्र रूप से कारण, निमित्त कारण जो है वो ब्रह्म है और उपादान कारण तो प्रकृति हो सकती है। तो इसी प्रसंग में यहाँ 14 नंबर सूत्र में हमने पढ़ा था कारणत्वेन च आकाशादिषु यथोपदिष्ट उक्तेः। बोले जो इस सृष्टि के कारण आदि बताए हैं आकाश आदि, उस श्रृंखला में यथोपदिष्ट माने ऊपर जो ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है उसी की उक्ते है, उसी की उक्तियां शब्द प्रमाण से भी ब्रह्म ही इस जगत के सृष्टि के जन्म आदि का कारण है, ये देखे जाने से। तो इसमें जो लास्ट का इन्होंने ये 2-3 इन्होंने दिए शब्द प्रमाण से प्रमाण। ये जो है तस्माद् वायु तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायु, जहाँ जहाँ सृष्टि रचना का वो है ना प्रसंग, वो सारे इन्होंने दिए हैं। तत्तेजो असृजत, फिर आगे बताया स प्राणम असृजत स इमान लोकान असृजत अम्भो मरीचि, ये सारे लोक हैं। और कहा असद्वा इदम अग्रे आसीत ततो वै सद अजायत असदेव अग्रम आसीत, ये छांदोग्य उपनिषद में कहा। तो ये सारे प्रसंग क्या बता रहे हैं, उससे ही सृष्टि हुई। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, सत ही था, कुछ ने कहा असत था। तो ये दोनों ही छांदोग्य के ही प्रसंग हैं। इत्येवम् आदिषु आकाशादिषु सृष्टि प्रकरणे व्यपदिश्यमानेषु च सर्वत्र कारणत्वेन ब्रह्मणः कर्तृकारणत्वेन यथोपदिष्टस्य उक्तिर्विद्यते। तो जो भी सृष्टि प्रकरण में वाक्य कहे हैं उन सब में कारणत्वेन, जो इस जगत का कारण है उस कारण रूप में ब्रह्मण कर्तृकारणत्वेन यथोपदिष्टस्य उक्तिर्विद्यते, ब्रह्म ही इस जगत का कारण है, ऐसी उक्तियां वहां पर उपलब्ध होती हैं। तस्मादपि ब्रह्मैव जगत जन्मादे स्वतंत्रम कारणम सिद्ध्यति। तो इन उक्तियों से भी क्या सिद्ध होता है, जगत के जन्मादि का कारण ब्रह्म ही है। तो ये कह रहे हैं कुतस्तर्हि तत्र सृष्टि प्रकरणे आकाशादिषु व्यपदिश्यमानेषु ब्रह्म निमित्त कारणम मंतव्यम। बोले यहाँ तो ब्रह्म का तो कोई नाम है नहीं। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, उस इस आत्मा से ही आकाश की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ ब्रह्म नाम कहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं, आत्मा तो है आत्मनः। और ऐसे ही तत्तेजो असृजत, सबसे पहले उसने तेज की रचना को किया, तेजों को रचा। तो उसने किसने, तो ब्रह्म तो है नहीं यहाँ पे। तो ये सारे ही जो इन्होंने ऊपर प्रमाण दिए थे, इन सब में सृष्टि प्रकरण जो है, सृष्टि प्रकरण के जितने भी प्रमाण दिए थे, आकाश आदि का जो व्यपदेश किया, इन सब में ब्रह्म को निमित्त कारण कैसे माने। कुतः तर्हि ब्रह्म निमित्त कारणम मंतव्यम, क्योंकि कहीं तो ब्रह्म का नाम तो है ही नहीं सारे प्रमाणों में। तो इन्होंने उत्तर दिया समाकर्षात, कह रहे हैं उन वर्णनों में ईश्वर की अनुवृत्ति आने से, उनके पीछे जो प्रसंग चल रहे हैं ना, उनमें ब्रह्म का ही वर्णन चल रहा है। तो उन वर्णनों में
समाकर्षात, ब्रह्म की अनुवृत्ति आने से, समनुवर्तनात् सम्यक अनुवृत्तिः तत्र ब्रह्मण प्रसंगात् तत्र तस्य वर्णनात् ज्ञेयत्वेन उपदेशाच्च। तो कह रहे हैं जहां जहां समनुवर्तनात्, अनुवृत्ति आने से, समनुवर्तनात् को खोला, सम्यक अनुवृत्तेः, बिल्कुल वहां पर ब्रह्म का ही प्रसंग चल रहा था, इसलिए सम्यक रूपेण वहां पर ब्रह्म की ही अनुवृत्ति होने से, तत्र ब्रह्मण प्रसंगात, जहां से हम वृत्ति ला रहे हैं वहां ब्रह्म का ही प्रसंग होने से, तत्र तस्य वर्णनात्, उस प्रसंग में उस ब्रह्म का ही वर्णन होने से, और ज्ञेयत्वेन उपदेशाच्च, और उन प्रसंगों में ब्रह्म को ही ज्ञेय का उपदेश होने से, वही ब्रह्म को ही ज्ञेय माना है उनमें कि उस ब्रह्म को जानना चाहिए, ऐसा प्रसंग होने से। तद यथा, जैसे उसी को ले रहे हैं जो इन्होंने दिया था, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, तो ऐसे वो प्रसंग है कि पहले क्या उत्पन्न हुआ, आकाश, सबसे पहले तो स्पेस ही होना चाहिए, आकाश से फिर वायु, फिर जल, फिर पृथ्वी, फिर अन्न, प्रजाएं, वो सब चलेगा फिर। और कह रहे हैं जैसे यहाँ पर है, इति स्थले पूर्वतो ब्रह्म प्रकृतम अस्ति, तो ये जो तैत्तिरीय उपनिषद का इन्होंने दिया है प्रमाण, यहाँ पर पहले ब्रह्म का वर्णन चल रहा है, ब्रह्म ही प्रकृत है। वहां पर है ब्रह्मविदाम आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। तो ये ऊपर वाला जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद का 2:1 है, और उससे जस्ट पहले 2:1 में ही ये लिखा है, क्या लिखा है, ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्मवेत्ता है वो उसको जान लेता है, उस परम को जान लेता है। तो ब्रह्म का अर्थ विराट भी होता है, ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी होता है, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म भी होता है, ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है। तो जो भूमा को जानता है, विराट को जानता है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो ब्रह्मवेत्ता है, वो उस परम को प्राप्त कर लेता है। और वैसे भी नियम क्या है, ये एवं वेद स एवं भवति, जो जैसा जानता है वो वैसा हो जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति वैसा हो गया तब तो समझना कि उसने उसको जान लिया, उस शब्द को। और यदि वैसे अभी हुए नहीं, केवल मुख से शब्द बोलते हैं, तो समझना कि हमने उन शब्दों को अभी जाना नहीं है, उसके यथार्थ सत्य को अभी हमने जाना नहीं, हमने अभी सुना है। क्योंकि जानने के बाद तो अगला प्रोसेस क्या है, एवं भवति, वैसा हो जाता है व्यक्ति। जिस व्यक्ति ने विष के सत्य को जान लिया वो तो तुरंत विष का त्यक्ता बन ही जाएगा, फिर उसको एक पल भी अपने पास रख सकता नहीं है वो। जिस व्यक्ति ने जान लिया कि मेरे वस्त्र पे कीचड़ लगा है तो तुरंत वो उससे मुक्त हो ही जाएगा। पर उसको समझ में तो आए पहले कि ये कीचड़ है, उसको जाने तो सही, नहीं जानेगा तो नहीं होगा। तो हम बहुत सारे शब्दों को मन से, विचार से जानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसको जानना नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मविद आपनोति परम, और वो ब्रह्म कैसा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, सत्य ही ब्रह्म है। तो व्यक्ति सत्य का पालन क्यों करता है, सत्य का पालन करना एक तरह से ब्रह्म की आराधना ही है, क्योंकि ब्रह्म क्या है, सत्य स्वरूप। जो व्यक्ति ज्ञान की आराधना करता है, जो सुना उसके ऊपर मनन करता है, निधिध्यासन करता है, वैसा जीने का प्रयास करता है, और फिर उसके अंदर से जो साक्षात्कार होता है, जैसा उसने सुना था वैसा ही उसको पाता है, उस व्यक्ति को ज्ञानी कहेंगे। फिर वो उस ज्ञान की उपासना करता है, मतलब उसका सत्कार करता है। अभी तो हम निरादर कर देते हैं अपने सुने हुए ज्ञान का। तो वो जो ज्ञान है उसको क्या कहा,
ब्रह्म ही कहा। तो ब्रह्म क्या है? ज्ञान स्वरूप। और कह रहे हैं जितना भी ज्ञान हमारे पास है ना, वो सब किसी न किसी निमित्त से आया है। वो ज्ञान ब्रह्म का ही है, बल्कि ज्ञान रूप ही है ब्रह्म। प्रार्थना गाते हैं, हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। आप तो ज्ञान रूप ही हैं, ज्ञान और ब्रह्म अलग नहीं है। हमारे पास अपना ज्ञान कितना है? तो कुछ लोगों ने बताया हमारा आत्मा का जो अपना ज्ञान है वो तो इतना ही है कि मैं हूं, और मैं हूं के बीच में जितना भी ज्ञान है वो सब किसी निमित्त से आया, गुरु के निमित्त से, शास्त्र के निमित्त से, माता पिता गुरुजनों के निमित्त से, किसी प्रकृति के निमित्त से, किसी घटना के निमित्त से, किसी न किसी निमित्त से आया है। क्योंकि मैं हूं इतना मेरेपन का एहसास, मैं का मतलब वहां पर आत्मा यानी कि शरीर, इतना तो आत्मा का ज्ञान है, और उसके अतिरिक्त सारा ज्ञान किसका है? ब्रह्म का है। वो ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है। तो उसका वो बता रहे हैं स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म है अनंत, जिसका कहीं कोई अंत नहीं है, और अंत नहीं है तो आदि भी नहीं है। ऐसे ब्रह्म को यो वेदः, जो जानता है, ऐसे ब्रह्म को यो वेद निहितम गुहायाम, वो ब्रह्म कहाँ है? गुहायाम निहितम, गुहा में निहित है, अर्थात हृदय रूपी गुहा में, अपने अस्तित्व में जब प्रतिष्ठित होते हैं तो उसकी अनुभूति होती है। इत्युक्त्वा तस्माद् एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायु। तो बोले पहले उस ब्रह्म का वर्णन करके उसके आगे फिर ये शब्द कहे हैं, तस्माद् एतस्माद्। तो जब पहली पंक्ति में स्पष्ट रूप से ब्रह्म का स्वरूप बता दिया कि वो ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत स्वरूप है, तो उससे आगे जो सर्वनाम शब्द आएगा वो किसका ग्रहण करवाएगा? पूर्वोक्त ब्रह्म का ही करवाएगा। तो तस्माद् एतस्माद् आत्मनः आकाशे सम्भूतः, आत्मनः माने परमात्मनः, आकाशाद् वायु इति उक्तम। तस्मात्, तस्मात् शब्देन प्रकृतम तद ब्रह्म लक्ष्यते। इसलिए यहाँ तस्मात् शब्द से जो प्रकृत ब्रह्म था वही लक्षित होता है। दूसरा जो प्रश्नोपनिषद का था, स प्राणम असृजत इति स्थले अपि तन्त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति स ईक्षान चक्रे। तो कह रहे हैं प्रश्नोपनिषद का है ये। ऊपर जो कहा स प्राणम असृजत, तो ये जो स शब्द सर्वनाम शब्द है उससे पहले भी ब्रह्म का ही प्रसंग चल रहा है। उससे पहले 4:1-2 में चल रहा है, उससे पहले चल रहा है तम त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष। ये प्रश्नोपनिषद में किसी ने प्रश्न किया, तम त्वा पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ, क्वासौ पुरुष इति, ये कौन सा पुरुष है? वहां पर प्रश्नोत्तर में, प्रश्नोपनिषद में तो प्रश्नोत्तर ही चल रही है ना। तो कह रहे हैं फिर उसने वो उत्तर देते हुए कहा स ईक्षान चक्रे, उसने ईक्षण किया। उसने किसने? ब्रह्म ने, क्योंकि उससे पहले ब्रह्म का ही प्रसंग चल रहा है। षोडश कलह पुरुषः प्रकृतः, ये जो है स ईक्षान चक्रे, इससे पहले का प्रसंग क्या है? षोडश कलह पुरुषः प्रकृतः। वहां पर 16 कलाओं वाला पुरुष प्रकृत है, पहले से ही चल रहा है। स इमान लोकान असृजत अंभो मरीचि, उसने इन अंभो मरीचि आदि लोक लोकांतरों को रचा। तो पहले से ही आ रखा है ना यहाँ पर भी, षोडश कलह पुरुष वही ब्रह्म है। इत्यत्रपि वात्मा व आत्मा व इदम एक एव अग्रे आसीत, ऐत्रेय उपनिषद में। तो यहाँ भी परमात्मा प्रकृतो अस्ति, ये भी पहले परमात्मा का वहां पर प्रसंग चल रहा है। आत्मा का मतलब परमात्मा, परमात्मा व इदम एक एव अग्रे आसीत, सृष्टि के आदि में केवल एक परमात्मा ही था और कुछ भी नहीं था। असद व इदम अग्रे आसीत, और इसी से मिलता जुलता क्या है? सृष्टि के आदि में असत था, कुछ भी सत नहीं था। ब्रह्म को छोड़ करके बाकी सारी सृष्टि क्या थी? असत रूप में, कुछ भी नहीं था।
इति स्थले पे प्रथमम एव ब्रह्म प्रकृतम विद्यते। तो इन सभी स्थलों में पहले से ही ब्रह्म का प्रसंग चल रहा है, ब्रह्म ही प्रकृत है। असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत। जो उस ब्रह्म को नहीं जानता है तो वो उसका सारा ज्ञान असत ही हो जाता है। असत असन्न एव भवति असत ब्रह्म इति वेद चेत। ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म असत है, झूठ है, ये कोई भगवान आदि नहीं है, ऐसा यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो वो व्यक्ति खुद ही झूठा हो जाता है, क्योंकि ये तो झूठ है ना, ब्रह्म तो है ही। तो ऐसे कहने वाला तो खुद ही झूठा हो जाता है। असदेव इदम अग्रे आसीत तत् सद आसीत तत् समभवत्। तो कहीं दूसरा प्रसंग जो है छांदोग्य उपनिषद का, असद एव इदम अग्रे आसीत, ये जगत सृष्टि के आदि में तो असत रूप में ही था। तत् सद आसीत तत् समभवत्, और कह रहे हैं कि वो ब्रह्म है वो ही सत रूप में था और उस सत रूप से फिर ये सारा संसार बना। अत्र स्थलेपि आदित्यो ब्रह्म इति आदेशः। तो वहां पर भी पहले आदित्य ब्रह्म का आदेश किया गया है, माने उसका प्रसंग चल रहा है पहले से। ब्रह्म प्रकृतमेव एवं विवेचनया सर्वत्र सृष्टि प्रकरणे ब्रह्मैव जगत जन्मादे स्वतंत्रम कारणम समाकृष्यते सम्यक उपलभ्यते। तो इस प्रकार ऊपर जितने भी प्रमाण दिए हैं उन सब में जो जो सृष्टि के प्रकरण हैं उन सब में जगत के जन्म आदि का स्वतंत्र कारण ब्रह्म को ही माना है। तो वहां ब्रह्म को समाकृष्यते, समाकृष्यते माने सम्यक उपलभ्यते, जो पूर्व प्रकृत है वो सम्यक रूप से ब्रह्म का ही प्रसंग वहां पर उपलब्ध होता है। एक अगला हेतु दे रहे हैं जगद्वाचित्वात्, और कहते हैं वो ब्रह्म ही जगतवाची होने से। जगतवाची माने ये सारा जगत जो है वो उसको कह रहा है, ब्रह्म को ही। जगतवाचित्वात् माने क्वचित जगत रचना प्रकरणे जगत शब्दों न प्रयुक्त किंतु भिन्न एव। कहीं कहीं जो जगत की रचना का प्रकरण चल रहा है उसमें जगत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जगत शब्दों न प्रयुक्त किंतु भिन्न एव, जगत को जगत से भिन्न शब्द में वहां पर प्रयुक्त किया है। भिन्न रूप में किसमें, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, तद यथा यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् कर्म स वेदितव्यः। जैसे कौशितकीय ब्राह्मण का ये वाक्य है और बृहदारण्यक का भी है। ये एक उनकी वो चलता है ना प्रश्नोत्तर बालाकी का। तो कह रहा है यो वही बालाके एतेषां पुरुषाणां कर्ता, हे बालक एतेषां पुरुषाणां यह कर्ता, इन सब पुरुषों का भी जो करता है, सृष्टि करता अर्थात, और यस्य वा एतत् कर्म, और जिसका ये सारा सृष्टि या सारा जगत उसका जो कर्म है, स वेदितव्यः, उसको जानना चाहिए। माने यहाँ जगत ने कहकर के इसको क्या कहा, कर्म, ये जो सारा उसका कर्म है उसको जानना चाहिए। कर्म का मतलब यहाँ पर जगत रचना। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे। तो उसके कर्म को देखो, कर्म का मतलब जगत, उसकी इस रचना को देखो। तो कहीं कहीं जगत को किस नाम से कहा, कर्म शब्द से। अत्र कर्म शब्द प्रयुक्त जगतवाची विज्ञेयः। तो यहाँ पर जो कहा ना यस्य वा एतत् कर्म, जिसका ये कर्म है, तो ये कर्म शब्द यहाँ पर क्या है, जगतवाची। कर्म शब्द जगतवाची प्रयुक्तो विज्ञेय, यहाँ कर्म शब्द जगत का वाचक है ऐसा जानना चाहिए। तस्मात् तस्य जगतवाचित्वात् तत्कर्मणो जगत रूपस्य यह कर्ता अत्र वेदितव्यत्वेन उपदिष्टः। तो कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए,
तस्य जगतवाचित्वात्, तत्कर्मणः जगतवाचित्वात्, ये जो कर्म शब्द है ये जगत का वाची होने से, माने जगत सारा यदि उसका कर्म है तो कोई कर्ता भी होगा ना, उसको करने वाला। तो कहा जगत रूपस्य यह कर्ता, जो इस कर्म का करने वाला कर्ता है, उसको यहाँ पर कहा वेदितव्यत्वेन उपदिष्टः, सवेदितव्यः ऐसे कहा, तो उस कर्ता को, उस ब्रह्म को ही वेदितव्य के रूप में उपदिष्ट किया गया है। और वो कौन है जो इस कर्म का करता है? वो कौन है? स परमात्मा अस्ति, वो तो परमात्मा ही है। स एव प्रस्तुतानाम पुरुषाणाम अपि कर्ता विज्ञेयो न अन्य, और वो जगत का ही कर्ता नहीं है, बल्कि ये जितने भी पुरुष माने आत्माएं दिखाई देती हैं, आत्माएं दिखाई तो कब देंगी? जब वो शरीर के साथ संबद्ध होंगी, बिना शरीर के तो दिखाई नहीं देंगी। तो इसलिए कह रही हैं ये जितनी भी आत्माएं भी दिखाई दे रही हैं, ये सब शरीर भी किसने बनाए? परमात्मा ने ही बनाई। स एव प्रस्तुतानाम पुरुषाणाम अपि कर्ता, इन प्रस्तुत पुरुषों का भी कर्ता वही है, न अन्य, कोई दूसरा नहीं है। कर्ता पुरुषाणाम अपि कर्ता विज्ञेयो न अन्य। तत्र गार्ग्यो बालाकी अजात शत्रुम अभिगत्य अवोचत। तो वहां पर जो प्रसंग आता है कौशिक की ब्राह्मण में या बृहदारण्यक उपनिषद में, गार्ग्य बालाकी अजात शत्रु के पास जाकर के और उनसे कहा ब्रह्म ते ब्रवाणी, मतलब जो गया ना वो ही बोल रहा है अजात शत्रु को कि मैं तेरे को ब्रह्म का उपदेश देता हूं। माने नियम तो ये है कि जो जिसके पास जाता है तो कुछ सीखने के लिए जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आ जाते हैं कि सिखाने के लिए आया हूं आपको, सुनो तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब आप सुनो ची ना सुनो पर मैं आपको सुना के मानूंगा, आया हूं। तो ऐसे इन्होंने कहा, बालाकी ने अजात शत्रु को जाके बोले कि आपको ब्रह्म का उपदेश देता हूं, सुनो। तत्र गार्ग्यो बालाकी अजात शत्रुम अभिगत्य अवोचत ब्रह्मते ब्रवाणी, आपको ब्रह्म के बारे में बताता हूं। इति ब्रह्मण प्रसंग उत्थापित, तो वहां पर फिर वो ब्रह्म का प्रसंग चल पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है भैया बताओ। यद्यपि बालाकी वचनई अजात शत्रु संतोषम अगच्छन उवाच च इदम मृषा वै खलु मां संवदिष्ठा ब्रह्मते व्रवाणी यो वै बालाके एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् कर्म स वेदितव्यः। तो ये वहां का वचन है, कह रहे हैं यद्यपि बालाकी वचनई ही, उस बालाकी के वचनों से अजात शत्रु संतोषम अगच्छन, उसको संतोष तो नहीं हुआ, और उसने कहा उवाच च इदम, और उसने ऐसे कहा मृषा वै खलु मां संवदिष्ठा, बोले भाई आप जो ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो ना, ऐसे गपोड़े मार रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप तो ऐसे ही। मृषा मतलब झूठ, मृषा वै खलु मां संवदिष्ठा, आप वदिष्ठा, आपने तो मेरे को झूठ ही बोला, आपने जो ब्रह्म का उपदेश दिया ये सत्य नहीं है। तो फिर क्या है सत्य? ब्रह्म ते ब्रवाणी, बोले बालाकी मैं बताता हूं तेरे को ब्रह्म, तो ब्रह्म क्या है? बोले एतेषां पुरुषाणाम कर्ता यस्य वा एतत् कर्म स वेदितव्यः। यदि तुझे ब्रह्म को जानने का या ब्रह्म के बारे में उपदेश करने का शौक है तो एतेषां पुरुषाणाम कर्ता, जो इन सब पुरुषों का, जगत के सब प्राणियों का जो कर्ता है, सृष्टि करने वाला है, यस्य वा एतत् कर्म, उस कर्ता का ये सारा जगत जो कर्म है उसको सवेदितव्यः, इस कर्म के कर्ता को जानना चाहिए, वो है ब्रह्म। तो देखो दो तरह से यहाँ पर हमें उपदेश मिला है वेदांत में ना। पीछे एक प्रसंग आया था, वो क्या था कि भाई तुम जैसे सुषुप्ति में अपने दहर में ब्रह्म के पास जाते हो, उसकी अनुभूति करते हो, ऐसे ही आपको जागते हुए भी समाधि आदि के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से अपने हृदय में प्रवेश करना चाहिए
और वहां स्थित उस ब्रह्म को जानना चाहिए, और वहां जान करके फिर आप बाहर वैसे ही व्यवहार करो जैसा आपने अपने अंतःकरण में उस ब्रह्म को जाना। तो एक यात्रा है अंदर से बाहर की, समाधि आदि के माध्यम से उसको अंदर जानो और फिर उसी के ही इस सारे कर्म को जगत में देखो। क्योंकि आपने जो हृदय में जाना उसको किस रूप में जाना? सर्वकर्ता के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में, जो भी उसका स्वरूप है वो आपने जाना। तो फिर जगत में भी आप सब क्या देखोगे? उसी को ही देखोगे। तो ये है अंदर से शुरू किया और अंदर से बाहर तक की यात्रा। दूसरा एक तरीका भी बताया ऋषियों ने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब कोई अपने हृदय में समाधि आदि के माध्यम से पहुंच ही सके। तो बल दूसरा रास्ता ये है कि ये जगत और तो कोई बना नहीं सकता है ऐसा, और जिसका ये कर्म है तो जरूर इसका कोई ना कोई कर्ता भी होगा, तो उसको जानना चाहिए जो इसका कर्ता है। तो कर्म से कर्ता तक पहुंचा जा सकता है और कर्ता से कर्म तक पहुंचा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से पहली बार ही मिला तो पहले उसने किसको जाना? कर्ता को। और कर्ता को यदि जान लिया तो वो क्या क्या काम कर रहे हैं वो अपने आप ही पता चल जाएगा। बता देंगे ना महाराज जी, हम योग का कार्य कर रहे हैं, आयुर्वेद का कर रहे हैं, शिक्षा का कर रहे हैं। तो एक तरीका है पहले कर्ता को जान लो, उसका कर्म भी मालूम पड़ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ आकर के सब इस विस्तार को देखा, कर्म को देखा, और फिर बोले भाई इतना काम अपने आप तो हो नहीं सकता, कोई तो इसका कर्ता जरूर होगा। तो फिर वो किसी से पूछेगा भाई इस सब का कर्ता कौन है, और ऐसे पूछते पूछते खोज करते करते वो कर्ता तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने भी इनको क्या उपदेश दिया? पहले तो बाला की इनको उपदेश देने आया था, तो इन्होंने कहा कि आप जो बोल रहे हो ये ब्रह्म का सत्य उपदेश नहीं है। यदि आपको सत्य ब्रह्म को जानना है तो जिसका ये कर्म है उसको आपको, उसके कर्ता को आपको जानना चाहिए। तथापि अत्र आदित्यादि पुरुषाणाम कर्ता यस्य वा एतत् कर्म जगत रूपम स वेदितव्य इति कथने तम परमात्मानं विहाय न कश्चित् अन्यो भवितुम अर्हति। कह रहे हैं यद्यपि वहां पर आदित्यादि पुरुषों को कर्ता के रूप में कहा है, पर वहां आदित्य का मतलब भी क्या है? ब्रह्म। क्योंकि आदित्य का मतलब सूर्य नहीं है, क्योंकि ये जो सूर्य है वो तो जड़ है, तो वो तो इस सारे जगत को बना नहीं सकता है। तो वहां आदित्यादि पुरुष के माध्यम से भी उस परमात्मा का ही कर्ता के रूप में, जगत के जन्म आदि के मूल स्वतंत्र कारण के रूप में विधान किया गया है। तो इन सब प्रमाणों से जगत का जो स्वतंत्र कारण है वो ब्रह्म को ही जानना चाहिए। ठीक है, तो आज यही विराम लेते हैं, समय हो गया, शेष कल पढ़ें। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।